ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 और श्लोक संख्या 33 अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। तत् अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय आगतं मुनि पूजयामास विधिवत् नारदं सुरपूजितम्। श्री नारद के शुभ आगमन पर श्री व्यास देव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। तात्पर्य: विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा। वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले नारद जी को पढ़ाया। अतएव आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में नारद जी द्वितीय आचार्य हैं। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। तो ये जो है श्लोक है, अंतिम श्लोक इस अध्याय का। पिछले श्लोक में आया था कि जब व्यास देव जी अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, तो उसी समय नारद मुनि उनकी कुटिया में पधारे। उनकी कुटिया में नारद मुनि। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं श्लोक में कि जब नारद मुनि आए तो उनका सम्मान किया गया। व्यास देव जी तुरंत उठकर खड़े हो गए। कैसे आचार करना है, आचरण कैसे करना है, ये सिखा रहे हैं खुद आचरण करके। तो जैसे ही नारद जी का आगमन हुआ, शुभ आगमन, शुभ आगमन कहा गया। शुभ आगमन का अर्थ है क्योंकि नारद जी जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। नारद जी सुर पूजितम शब्द है, सुर पूजितम, देवताओं के द्वारा भी पूजित है। सारे देवी देवता ही नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नारद मुनि का सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, यद्यपि उनके भक्त हैं। और ये एग्जाम्पल सेट किया भगवान स्वयं ने। जब द्वारिका में भगवान लीला कर रहे थे तो अनेक उनकी रानियां थी, 16,108 रानियां, 16,108 महल थे। तो नारद जी एक बार आए थे देखने के लिए कि भगवान कैसे 16,108 रूपों में किस तरह से रहते हैं। तो ये अभिलाषा लेकर के आए हो। तो जिस घर में भी गए, भगवान के जिस भी महल में गए हो, अलग अलग महलों में गए हो, तो हर जगह पर भगवान ने उनका वैसे ही सत्कार किया, उनको अपना आसन दिया और उनके चरण धोए, उनको कुछ खिलाया पिलाया, स्वागत किया उनका, अच्छे से स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया उनका। तो इस तरह से जो है भगवान ने खुद एग्जाम्पल सेट किया। इवन जब सुदामा आए थे, सुदामा ब्राह्मण, बहुत गरीब ब्राह्मण थे, उनका भी भगवान ने इसी तरह से स्वागत किया, खुद उनके चरण धोए भगवान होकर के। तो ये खुद जो है भगवान अपने से एग्जाम्पल सेट करते हैं कि किस तरह से आचार्यों का सम्मान होना चाहिए, किस तरह से भक्तों का सम्मान होना चाहिए, खुद भगवान करके दिखाते। तो नारद मुनि जो है सुर पूजितम, देवताओं के द्वारा भी पूजित है।
और एक यहाँ पर नारद मुनि जी को कहा गया है, विधि शब्द आया है, विधिवत नारदम सुर पूजितम। विधि शब्द को एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कि विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा। विधि यानी नियम, नीति नियम, कानून। क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं इस ब्रह्मांड के प्रथम सर्जित जीव हैं, प्रथम व्यक्ति हैं। तो इस ब्रह्मांड में जितने भी नियम कानून हैं, जो भी नियम हैं हम सब जीवों के लिए, वो सारे ब्रह्मा जी के द्वारा हमें दिए गए हैं। तो ब्रह्मा जी आचार्य हैं, प्रथम आचार्य हैं। और ब्रह्मा जी ने ये सारे जो विधि नियम हैं ये किनको सिखाए? सबसे पहले नारद मुनि को। तो नारद मुनि जो है द्वितीय आचार्य हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में नारद मुनि सेकंड जो है आचार्य हैं। बहुत बड़ी बात है, इसीलिए उनका सब सम्मान करते हैं। देवता तक उनका सम्मान करते हैं, स्वयं भगवान उनका सम्मान करते हैं। भगवान सम्मान करते हैं क्योंकि भक्त हैं भगवान के, और भगवान को भक्त प्रिय है। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि नारद जी ने सर्वप्रथम जो श्री कृष्ण से वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी ने सीखा था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। जब ब्रह्मांड की सृष्टि हुई थी तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को प्रकट किया गया, भगवान प्रकट किया अपनी नाभि कमल से, कमल पुष्प से। तो ब्रह्मा जी प्रकट होकर के खूब उन्होंने सर्च किया कि क्या करना है, क्या करना है। कुछ नहीं समझ पाए। सारे ग्रह प्लेनेट बने हुए थे लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे करना क्या है, कोई आइडिया नहीं था उनको। बताया जाता है 100 वर्षों तक, देवताओं के 100 वर्षों तक उन्होंने प्रयास किया। ऊपर नीचे, उस कमल नाम से नीचे ऊपर सब जगह ढूंढा उन्होंने, खूब प्रयास किया। कुछ समझ नहीं पाए करना क्या है। सृष्टि करना है कि विनाश करना है कि पालन करना है, क्या करना है, क्या बनाना है, क्या बिगाड़ना है। कुछ उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। फिर जो है, जब वो थक गए और थक करके वापस जाकर कमल पुष्प के ऊपर बैठ गए जहाँ उनका प्राकट्य स्थल था वो, फिर भगवान ने उनको आवाज देकर कहा तप है, तप है। ये आवाज सुनी उन्होंने कि तपो। तो उन्होंने तपस्या शुरू की। फिर तपस्या की उन्होंने काफी समय तक। तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए। फिर भगवान ने उनको, तपस्या का मतलब क्या है, तपस्या क्यों करते हैं? तपस्या एक शुद्धिकरण की विधि है। इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, इससे शुद्ध होते हैं। और जब शुद्ध होते हैं तभी दिव्य ज्ञान जो है हमारे हृदय में आ सकता है, डाउनलोड हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तपस्या के द्वारा शुद्ध होना होता है, तपस्या के द्वारा शक्ति भी मिलती है। तो जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की तब जो है भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उनको सारा दिव्य ज्ञान, किस ब्रह्मांड को कैसे चलाना है, कैसे मेंटेन करना है, एक एक चीज, सारी डिटेल, वैदिक ज्ञान जो है, संपूर्ण वैदिक ज्ञान उनके हृदय में उतार दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, भागवतम के पहले श्लोक में है। फिर जो है ये ज्ञान मिलने के बाद वहाँ भगवान का और ब्रह्मा जी का डिस्कशन भी है। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू की, उससे पहले कुछ नहीं कर पाए। तो यही ज्ञान उन्होंने जो है नारद जी को प्रदान किया। ये तरीका है, परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। हम सर्च करके कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कुछ कर सकते। जैसे आजकल हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो सोचते हैं हम सर्च करके कुछ कर लेंगे, हमारे दम पर सर्च करके और कुछ कर लेंगे। आए दिन नए नए सिद्धांत गढ़ते हैं। आज हमने ये सिद्धांत बनाया, आज हमने ये सिद्धांत बनाया, हमारे अनुसार ये, हमारे अनुसार ये। और खुद ही जो है थोड़े समय बाद अपने सिद्धांतों का खंडन करते हैं। वो नहीं करते हैं, दूसरे वैज्ञानिक आगे करते हैं। तो ये ज्ञान प्राप्त करने का सही उपाय नहीं है, सही तरीका नहीं। सही तरीका है अवरोह पंथा, डिसेंडिंग प्रोसेस, ऊपर से परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया, फिर नारद जी ने ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया, इसी तरह से गुरु शिष्य परंपरा चल रही। तो गुरु शिष्य परंपरा के विषय में बता रहे हैं यहाँ प्रभुपाद जी, परंपरा पर सबसे ज्यादा बल देते हैं। बिना परंपरा के हम साधारण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, दिव्य ज्ञान की तो बात छोड़ दी।
इस भौतिक जगत की सृष्टि करना या भौतिक जगत को मेंटेन करना या ये सब करना भी ब्रह्मा जी नहीं कर पाए अपने बल पर सृष्टि की शुरुआत में। जब तक उन्होंने उन्हें भगवान ने ज्ञान प्रदान नहीं किया तब तक वो कुछ नहीं कर पाए। तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे मिलेगा, वो हम कैसे कर सकते हैं अपने बल पर। तो ये ज्ञान जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को प्रदान किया। तो अतएव आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में नारद जी द्वितीय आचार्य। हम देखते हैं कि नारद मुनि के विषय में धारावाहिकों में, पिक्चरों में, है ना, फिल्मों में बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। उनका किरदार जो है सही नहीं दिखाया जाता। वो नारद मुनि को एक जोकर की तरह, कॉमेडियन की तरह इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, या उनको एक निंदा करने वाला, भिड़ाने वाला, फूट डालने वाला, इस तरह का व्यक्ति प्रेजेंट करते हैं। बहुत गलत है। आप देखिए नारद मुनि क्या स्थिति है, नारद मुनि की स्थिति कितनी उच्च है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सबसे पहली बात, और दूसरा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और द्वितीय आचार्य हैं, गुरु परंपरा में द्वितीय आचार्य। तो ब्रह्म मधु गौड़ी संप्रदाय इसके दूसरे आचार्य हैं। कितने महान व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी बात एक और, कि वो कहीं भी जा सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में नहीं, वो वैकुंठ भी जा सकते हैं। वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। उनका शरीर भी जो है दिव्य है, हमारे जैसा नहीं। कितने महान व्यक्ति हैं। हमें इस स्थिति, उनकी स्थिति को समझना चाहिए। तो वे कह रहे हैं कि वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से उन्होंने डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त किया है। उसी ज्ञान को आगे वो उसका वितरण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि हैं। जैसे ब्रह्मा जी भगवान के प्रतिनिधि हैं और नारद जी ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि, उसी तरह से, उसी प्रकार से उनकी नारद मुनि की जो परंपरा है, उस परंपरा में जो आचार्य हैं वो नारद मुनि के प्रतिनिधि, व्यास देव जी के प्रतिनिधि। तो आगे से आगे जो परंपरा चल रही है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट अंत में बता रहे हैं प्रभुपाद जी, अतः उनका सम्मान विधियों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। विधियों के पिता यानी जो नियम बनाने वालों के जो पिता है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सारे नियम दिए हैं हमें इस ब्रह्मांड में, सारे विधि नियम। तो ब्रह्मा जी का जिस तरह से सम्मान होता है, जैसे सम्मान होना चाहिए, उसी प्रकार से नारद मुनि का भी सम्मान होता है। यहाँ के व्यक्तियों को पता नहीं है या यहाँ के व्यक्ति नहीं करते हैं, वो अलग बात है, मूर्ख हैं। लेकिन जो बड़े बड़े देवता हैं, देवी देवता हैं, जो बड़े 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 ग्रहों की या बड़ी बड़ी शक्तियां लेके बैठे हैं, पूरी पूरे ब्रह्मांड की हवा को कंट्रोल में कर रहे हैं, प्रकाश को कंट्रोल कर रहे हैं, अग्नि को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे जो बड़े बड़े देवता हैं इस ब्रह्मांड के, हम उनके सामने चींटी भी नहीं है। वो भी ब्रह्मा, इनका नारद मुनि का ब्रह्मा जी के समान सम्मान करते। इवन यहाँ इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि व्यास देव जी जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार है, वो भी नारद मुनि का ब्रह्मा जी के समान सम्मान कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, उनको सत्कार दे रहे हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम हमारे आचार्यों का उसी तरह से सम्मान करें। चाहे नारद मुनि जी हों, व्यास देव जी हों, उस परंपरा में जितने भी आचार्य गुरु वर्ग हैं, सबका उसी तरह से हमें सम्मान करना चाहिए, ब्रह्मा जी के समान, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव है। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। नियम यही है, ऐसा ही किया जाता है। जिनको पता नहीं है, जो नहीं समझते हैं, वो नहीं कर रहे हैं, यह ज्ञानता है। तो हमें ज्ञान जानना जरूरी है, सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हमें इनका सम्मान करना है। ये एग्जाम्पल सेट किए गए, केस स्टडी है भागवतम में, ये सब केस स्टडी, कैसे उन लोगों ने सम्मान किया। हम देखते हैं पृथु महाराज, पृथु महाराज का जो राज्य था, पृथु महाराज स्वयं जो भगवान के अवतार है। पृथु महाराज उनकी पत्नी लक्ष्मी जी का अवतार है, और पृथु महाराज भगवान के अवतार है। फिर भी जब वहां पे चतुष्कुमार आते हैं उनके पास, भगवान खुद उनको बता के जाते हैं कि आपके पास थोड़े समय बाद चतुष्कुमार आएंगे, इन चारों कुमार।
और जो चतुष्कुमार वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनसे भी गुरु परंपरा चल रही है। भगवान शंकर ने उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने प्रदान किया, वैसे चतुष्कुमार को भगवान शंकर ने ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उनसे गुरु परंपरा चल रही। तो जब चतुष्कुमार उनके पास आते हैं तो इतना स्वागत करते हैं उनका, ब्रह्मा जी के समान इनका स्वागत करते हैं, भगवान के समान उनका स्वागत करते हैं। यस्य देवी परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मा। जैसे हम भगवान का सम्मान करते हैं वैसे ही सम्मान गुरु का होना चाहिए। तो वैसा ये हमारी मानसिकता होगी, ऐसी हमारी भावना होगी, उसी तरह से उनका सम्मान करेंगे, तब जो है दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। प्रकाशन्ते महात्मा। तो यहाँ पर अंत में रूपा जी जो कंक्लूजन दे रहे हैं कि इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। ऐसे ही किया जाता है, ऐसे होना चाहिए। क्योंकि भक्त जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भक्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, भक्त भगवान का, भक्त जो है भगवान का प्रतिनिधि है। तो उनका सम्मान उन्हीं के समान किया जाना चाहिए। इस प्रकार स्वयं व्यास देव जी ये आचरण करके यहाँ पे बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि कैसे जो है अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, कैसे भक्तों का सम्मान करना चाहिए। भले हम हमारी पोस्ट पोजीशन कुछ भी हो, हम कितनी बड़ी पोजीशन पे क्यों ना हो, व्यास देव जी जितने तो नहीं हो सकते कोई। इस दुनिया में कोई कितना बड़ा हो जाए, व्यास देव जी के समान तो नहीं हो सकता है। तो व्यास देव जी खुद अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं किस तरह से भक्तों का सम्मान करना चाहिए, किस तरह से गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, ये स्वयं सिखा रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।